इनफैक्ट रेलवे इफ़ यू सी, हर डिपार्टमेंट रेलवे के अंदर में अपना खुद का है, खुद का मेंटेनेंस भी खुद की है, एसेट्स भी मेंटेन करते हैं, मेडिकल भी खुद का है, और कई तो स्कूल्स वगैरह भी जो है चलते हैं रेलवे के। तो अपने आप में इफ़ यू सी, इट इज़ अ मिनी इंडियन गवर्नमेंट इन इटसेल्फ। करेक्ट। पूरा इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में खुद ही इंडियन गवर्नमेंट है, क्योंकि सारा अपना सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम है। Over the time, things might change in accounting principles या finance की knowledge है. So are there other touch points later part of the services में भी something like a mid career training जहाँ पे और चीज़ें सिखाई जाती हैं to keep a person updated throughout their service tenure? Yes, definitely. Actually, we've got two mid-career programs. One is the management development program. That is, I think, after 6 or 7 years of service. In railways, you are, or in any, I think, service, you join at a junior scale, you get promoted to senior scale, and then you get a junior administrative grade. In railways, this JG is the cutting edge of, working, where you start getting independent charges, independent responsibilities. So just after you are about to go to junior scale, there's a training that is called MDP, Management Development Program, and there you are actually taught this concept of management and how you have to take those independent roles. That part of training is there. Later on, I think after 15 or 16 years, you get to attend one more training program, and that is advanced management program. Now your role slightly changes during that, because once you complete your 15, 16 years of service, you are more into policy making roles, leadership roles, all those roles you have to take, and for that you have to be prepared. And with that focus, we have this advanced management program where you're giving these inputs where you can take further higher roles. So these two training programs normally we have for every officer that joins railways. One is the, I told you, management development program, and other one is at a later stage, it is advanced management program. सर आप लोग भी गए होंगे, आपका बैच गया होगा आई एम श्योर, तो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक फॉर यू मीटिंग एवरीवन अगेन इन द एकेडमी एंड देन साथ में क्लासरूम में या फिर अदरवाइज सबसे मुलाकात हो रही है? ये अच्छा लगता है, बढ़िया एक्सपीरियंस है। और इनफैक्ट MDB में तो नहीं था आई थिंक, बट AMP में वी हैव अ कंपोनेंट ऑफ फॉरेन ट्रेनिंग। ओके। तो उसमें वहाँ पर 2 जगह पे, सिंगापुर में एक है इंस्टीट्यूट और मलेशिया में इंस्टीट्यूट है, उनमें ले जाते हैं, और वो पीपल लाइक इट। आई मीन, क्योंकि इट्स अ लर्निंग मिक्स्ड विद फॉरेन ट्रिप एंड गुड इनपुट्स, बिकॉज एक INSEAD करके वो है, दैट इज़ फ्रेंच इंस्टीट्यूट, एंड दैट हैज़ अ कैंपस देयर ऑल्सो इन सिंगापुर। सो उसमें ट्रेनिंग होती है। मलेशिया में भी एक इंस्टीट्यूट है, ICLIF और समथिंग, उसमें मतलब वी आर ट्रेंड, और सम पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग इज़ इन बड़ौदा, दैट इज़ एकेडमी, रेलवे एकेडमी। सो वहाँ पे तो सारे लोग मिलते हैं, और उसके बाद में फिर इस तरह का दोबारा से फिर देन वी अगेन गेट इनटू दैट एकेडमिक मोड, जहाँ में फिर कुछ पेपर्स लिखने हैं, कुछ करना है, वो करना है, तो फिर चेंज होके अच्छा लगता है, और सारे लोग फिर से ग्रुप्स बन जाते हैं, ग्रुप से फिर वो ग्रुप वर्किंग शुरू हो जाती है। इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस। काफ़ी इंटरेस्टिंग आई थिंक जर्नी रहती है बोथ एट द प्रोबेशनरी लेवल एज वेल एज आगे जाके मिड करियर ट्रेनिंग में, राइट? एंड आई एम श्योर उससे काफ़ी ऑन सर्विस जा करके बेटर डिलीवरी के लिए आई थिंक इक्विप होके लोग जाते हैं। आई लाइक टू नाउ टेक I'll now like to discuss a little bit more about railways. थोड़ा हम लोग ने आई थिंक स्पोरेडिकली डिस्कस किया है, बट थोड़ा सा अगर हम लोग टॉप लेवल से रेलवेज का डिस्कस करें, एंड देन विल गेट इनटू आपका जो टेन्योर रहा है उसमें जो ट्रांसफॉर्मेटिव वर्क रहा है उसके अंदर। सो रेलवेज में आपने आई थिंक मेंशन किया कि बहुत सारे टाइप के डिविजन्स में डिवाइडेड रहता है, तो कैन यू थोड़ा बता सके हमारे व्यूअर्स के लिए कि व्हाट आर द वेरियस डिविजन्स, हाउ इज रेलवे स्ट्रक्चर्ड इन जुरिसडिक्शनल वाइज? So if you see, Indian Railways works under Ministry of Railway, and has got a 3-tier structure. At the apex level, there is a railway board, and that is the supreme policy making body. Its board, it has got chairman railway board and I think 4 members. That is member infrastructure, member operations and business development, member rolling stock, and member finance. And then we have got different director generals also. They are also in the board. DG human resources, DG health services, like that. So it's a whole board, and that is the apex level, and it's a principal policy making body. Below that
railway board, we've got different zones, and that are spread across the territory of India, and there are about 18 or 19 railway zones. And a zone is headed by a general manager, and then we have got different verticals within the zone. There's a finance vertical, electrical engineering, mechanical engineering, civil engineering, safety, material procurement, that is stores department. All these verticals are there, and these are headed by a general manager, which is an administrative post. And below that, the third level, there are divisions. So each zone will typically have 3 or 4 divisions, and each division is headed by a divisional railway manager. And again, under that, there are different roles. Like for finance, there is a senior divisional finance manager. For commercial, there is a senior divisional commercial manager. Also like that. So it is basically a 3-tier structures, and this is how it functions. So at the field level, divisions, and then zonal headquarters, and then railway board. एंड आपने बताया कि मल्टीपल उसके अंदर जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं उसमें अलग अलग सर्विसेज के लोग अलग सर्विसेज के लोग हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इन रेलवेज you got 10 class 1 service. It's a big organization. I mean, I cannot see any government organization will have 10 class 1 services within itself. So out of those, अब तो शायद चेंज हो गया है. कौन सी है वैसे, अगर आपके टाइम से जो थी, अगर हमारे टाइम पे अगर थी, तो हमारे टाइम पे टोटल 10 सर्विसेज जो हैं क्लास 1 हैं, उसमें 4 सर्विसेज जो हैं दे कम फ्रॉम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. दैट इज़ द इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस that looks after the traffic and commercial and operations aspect of the railways. This second service is IRAS, that looks after the finance and account function of Indian Railways. Then the other one is IRPS, Indian Railway Personnel Service, and that manages the whole HR functions of Indian Railways. Right. And then there is RPF, Railway Protection Force, and that is responsible for protection of the railway property. So these 4 services will be drawn from civil services examination. Other 5 services which are engineering services, and they come from the Indian Engineering Service Examination, IES जिसको बोलते हैं, उससे आएंगी. उसमें पहला सर्विस जो है इंडियन सर्विस ऑफ रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, दैट इज एसेंशियली सिविल सर्विसेज, सिविल इंजीनियरिंग. Then you have got Indian Railway Service of Mechanical Engineers, that is mechanical department. Indian Railway Service of Electrical Engineers, that is electrical department. Indian Railway Service of Signals and Telecommunication. And then you have one service that this has got a support function, Indian Railway Store Service. Okay. So ये 5 सर्विसेज जो हैं ये आएंगी इंजीनियरिंग IES के एग्ज़ाम से. 4 सर्विसेज आएंगी सिविल सर्विसेज से, तो टोटल 9 सर्विसेज. देयर इज़ वन मोर सर्विस दैट इज़ इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस. उसका एक अलग से एग्ज़ाम, वो भी UPSC के थ्रू आते हैं. But this, this is a support function that gives you medical services in the railways. So अपना रेलवे का, in fact railway if you see, हर डिपार्टमेंट रेलवे के अंदर में अपना खुद का है. खुद का मेंटेनेंस भी खुद की है, एसेट्स भी मेंटेन करते हैं, मेडिकल भी खुद का है, और कई तो स्कूल्स वगैरह भी जो है चलते हैं रेलवे के. तो अपने आप में इफ यू सी, इट इज़ अ मिनी इंडियन गवर्नमेंट इन इटसेल्फ. करेक्ट. पूरा इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में खुद ही इंडियन गवर्नमेंट है, क्योंकि सारा अपना सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम है. सो वर्कफोर्स तो काफ़ी बड़ा होगा रेलवेज का, मतलब अगर पूरा होलिस्टिकली देखें तो. हाँ, ये आई थिंक इट्स मेजर एम्प्लॉयर. वी हैव गॉट अबाउट 12 lakhs एम्प्लॉयज़, और डिफेंस और रेलवेज ही सबसे बड़े वो हैं जो कि एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट में. तो काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है.